नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। इस वर्ष 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी दिन शुक्रवार को है। दोस्तों, प्रकृति जब अपने पुराने आवरण को त्याग कर नवीन श्रृंगार करती है, तब धरती पर बसंत का आगमन होता है। यह ऋतुओं का राजा है और इस उत्सव का सबसे पावन दिन बसंत पंचमी कहलाता है। इस वीडियो में हम इस महापर्व के हर उस पक्ष पर प्रकाश डालेंगे जो आपके जीवन में प्रकाश भर सकता है। बसंत पंचमी कब है? 2026 में। भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन तिथि अंग्रेजी गणना के अनुसार प्रथम मास की 22 तारीख को पड़ रही है, यानी 22 तारीख को पूरे भारतवर्ष में ज्ञान की देवी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन पंचमी तिथि का प्रारंभ और समापन बहुत ही शुभ समय में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार का मुहूर्त अति फलदायी है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन का आरंभ करें। सूर्योदय के समय से ही प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा का संचार होगा, जो साधकों के लिए वरदान के समान है। बसंत पंचमी के दिन क्या करें? इस पावन दिवस पर कुछ विशेष क्रियाकलाप करने से मनुष्य के जीवन में सुख और शांति का वास होता है। सबसे पहले जातक को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करना अनिवार्य माना गया है। पीला रंग बसंत का प्रतीक है और यह देवी सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। यह रंग ऊर्जा, उत्साह और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। वस्त्र धारण करने के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें और देवी सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। देवी को पीले पुष्प, विशेषकर गेंदे के फूल अर्पित करने चाहिए। इस दिन पीले चावल या केसरिया खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकें और कलम देवी के चरणों में रखनी चाहिए। संगीत और कला से जुड़े लोगों को अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। निर्धन बच्चों को शिक्षा से जुड़ी सामग्री जैसे पुस्तक, कलम या कापियां दान करने से देवी अति प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्या के देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के 5 उपाय। देवी सरस्वती को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। इस वीडियो में हम 5 ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे जो आपकी बुद्धि और विवेक को प्रखर कर देंगे। प्रथम उपाय, इस दिन देवी सरस्वती के मूल मंत्र का जाप करना सबसे प्रभावी माना गया है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान रहे कि जाप करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। द्वितीय उपाय, देवी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और स्वयं भी अपने माथे पर सफेद चंदन या केसर का तिलक धारण करें। इससे मस्तिष्क शीतल रहता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। तृतीय उपाय, विद्या की देवी को बूंदी के लड्डू या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके पश्चात उस प्रसाद को छोटी कन्याओं में वितरित कर दें। कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए उनका आशीर्वाद आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकता है। चतुर्थ उपाय, इस दिन किसी भी गरीब विद्यार्थी की शिक्षा का भार उठाना या उसे पढ़ने में सहायता करना सबसे बड़ा उपाय है। यदि आप किसी को अक्षर ज्ञान देते हैं तो देवी सरस्वती आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। पंचम उपाय, अपनी जीभ पर शहद से ऐन शब्द लिखना एक प्राचीन और तांत्रिक उपाय माना गया है। इसे छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से किया जाता है ताकि उनकी वाणी में मधुरता आए और वे बुद्धिमान बने। यह कार्य घर के किसी बड़े या गुरु द्वारा किया जाना चाहिए। जो मांगेंगे सब कुछ हाथों हाथ मिलेगा। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन की गई साधना कभी खाली नहीं जाती।
यदि आप सच्चे मन से देवी की आराधना करते हैं और समाज के कल्याण की कामना करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। संकल्प की शक्ति इस दिन बहुत बलवती होती है। जो भी विद्यार्थी अपनी परीक्षा में सफलता चाहते हैं उन्हें इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि वे पूरी निष्ठा से अध्ययन करेंगे। जो लोग नौकरी या व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं वे देवी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना कहें। बसंत पंचमी की ऊर्जा आपके संकल्पों को पंख प्रदान करती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन किया गया मानसिक जाप करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। विश्वास रखिए कि आपकी पुकार देवी तक अवश्य पहुंचेगी और आपको इच्छित फल प्राप्त होगा। बसंत पंचमी के महत्व। बसंत पंचमी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक भी है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जड़ता को त्याग कर चेतना की ओर कैसे बढ़ा जाए। धार्मिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी के मुख से देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं। जब सृष्टि की रचना हुई तो चारों ओर सन्नाटा था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का जिससे एक देवी प्रकट हुईं जिनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। जैसे ही उन्होंने वीणा का नाद किया पूरी सृष्टि में ध्वनि का संचार हो गया। इसीलिए इन्हें वाणी और संगीत की देवी कहा जाता है। प्राकृतिक महत्व। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। कड़ाके की ठंड कम होने लगती है और प्रकृति में हरियाली छा जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहाने लगते हैं। यह सौंदर्य देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। बसंत पंचमी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम मानी गई है क्योंकि इस समय की वायु शरीर में नई स्फूर्ति भरती है। सांस्कृतिक महत्व। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पतंगबाजी होती है तो कहीं विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान इसी दिन दिया जाता है। यह पर्व हमारी शिक्षा प्रणाली और गुरु शिष्य परंपरा के सम्मान का प्रतीक है। बसंत पंचमी एक ऐसा अवसर है जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि आप इस महापर्व के मर्म को समझ सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। देवी सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।